बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी दी नेकलेस की समरी उर्दू में आसान अंदाज में बताऊँगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी तरतीब बता दूँ। सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ इसकी कैरेक्टर लिस्ट को देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी समरी होगी और इस वीडियो के एंड पे कुछ अहम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जो हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके राइटर की। गाय डी मॉपसेंट ने इसको लिखा है। ये एक फ्रेंच राइटर हैं जो कि फ्रांस के अंदर ही पैदा हुए थे 1850 के अंदर, और ये स्टोरी भी फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ही लिखी गई और बाद में इसका इंग्लिश में तर्जमा किया गया था। और गाय डी मॉपसेंट जो हैं उन्होंने 300 शॉर्ट स्टोरीज हैं वो इन्होंने लिखी हुई हैं। 6 इनके नॉवेल्स हैं, 3 इनकी ट्रैवल बुक्स हैं और 1 इनका वॉल्यूम जो है वो वर्सेस के ऊपर भी लिखा गया। 1892 में कहीं पे इन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की थी और 1893 में इनकी डेथ हुई थी। अब इसके बाद हम दोस्तों चलते हैं कैरेक्टर लिस्ट के ऊपर। तो कैरेक्टर लिस्ट जो है उसके अंदर सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो मैथिल्डा लॉयज़ेल का। वो प्रोटैगनिस्ट भी है, हीरोइन है इस कहानी के अंदर और बहुत ही नफीस और ख़ूबसूरत एक लड़की है। सेकंड कैरेक्टर इसके अंदर लॉयज़ेल है, मिस्टर लॉयज़ेल, जो कि मैथिल्डा का हस्बैंड है। और तीसरा जो कैरेक्टर इसके अंदर वो मैम फॉरेस्टर का है, जो कि मैथिल्डा की स्कूल के ज़माने की एक दोस्त है और एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। अब हम देखते हैं इसकी समरी। मैथिल्डा एक बहुत ही नफीस, शाइस्ता, बहुत ही खूबसूरत, डेलिकेट और बहुत ही नर्मो नाजुक एक लड़की है जो कि मुकद्दर की गलती की वजह से शायद एक गरीब क्लरिकल फैमिली में पैदा हुई। उसको जब स्कूल में दाखिल करवाया गया तो जो उसकी स्कूल के अंदर जो उसकी सहेलियां थीं वो भी काफ़ी अमीर घरों से ताल्लुक़ रखती थी। उन लोगों के साथ परवान चढ़ने की वजह से और कुछ अपने इमेजिनेशंस की वजह से मैथिल्डा जो थी उसकी सोच बदल गई और उसकी सोच भी वैसे ही अमीर लड़कियों जैसी हो गई जैसे वो चाहती थी कि उनकी शादियां उनके किसी आइडियल लड़के से होंगी। कोई राजकुमार आएगा, बहुत बहुत बड़ा घर होगा, कोई नौकर चाकर होंगे, एक वक्त के खाने में 4-4 किस्म की डिशेस बनेंगी। इसी तरह की लाइफ जो थी वो मैथिल्डा भी सोचती थी और उसको भी लगता था कि शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और उसको भी कोई ऐसा राजकुमार ही आएगा जिसके साथ उसकी शादी होगी। उसके लिए भी बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे पर्दे होंगे, वहाँ पे बहुत बड़े ड्राइंग रूम होंगे जहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे उसके लिए एक एक वक्त में कई कई किस्म के खाने बनेंगे और पैसे की फरावानी होगी और वो ज़िंदगी जो ऐसी जैसी चाहेगी वो ज़िंदगी वैसे ही गुजार सके। लेकिन जब शादी की बारी आई तो वही हुआ, उस लड़की की शादी अपने ही ख़ानदान में एक गरीब क्लर्क लॉयज़ेल से हुई जो कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट में एक निचले दर्जे का क्लर्क था। तो जब शादी के बाद वो अपने घर में गई तो वो सब कुछ उसकी सोच के बरक्स था। वही पुराना सा घर, बोसीदा पर्दे, फटे पुराने सोफ़े और कोई नौकर चाकर नहीं, कोई एक एक वक्त के खाने में कोई ऐसी डिशेस नहीं, कोई पैसे की फरावानी नहीं। और वो शादी के बाद अपने घर में हर वक्त परेशान और ख्यालात में गुम कुड़ती बैठी रहती थी और उसको ये लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और लॉयज़ेल जो था वो इस चीज़ को समझता था कि मैथिल्डा ने उसके साथ शादी करके एक किस्म की कुर्बानी दी, क्योंकि अगर मैथिल्डा चाहती, जितनी वो अच्छी थी, जितनी वो खूबसूरत थी, जितनी वो नफीस थी, जितनी चीज़ों का रख रखाव का, बैठने उठने का, बात करने का जितना उसको पता था, वो आसानी से लॉयज़ेल से अच्छा लड़का ढूंढ सकती थी अपने लिए और कोई भी अमीर लड़का जो है वो उसके साथ वो शादी कर सकती थी। लेकिन अपने ख़ानदान की रवायत के मुताबिक उसने इस गरीब लॉयज़ेल से ही शादी की और लॉयज़ेल भी समझता था, इस वजह से वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि वो इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए। और मैथिल्डा अपने स्कूल के ज़माने की उन अमीर दोस्तों के पास भी मिलने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि उनके पास जाने के बाद वो वापसी पर कई कई दिन रोकर गुजारती थी, क्योंकि उसको एहसास कमतरी महसूस होता था। और एक दिन जब लॉयज़ेल
अपने दफ्तर से वापस आया तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एक इन्वेलप था, एक लिफाफा था, और उसने बड़े ही पुरजोश अंदाज में उसको मैथिल्डा के हवाले किया और उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए। जैसे मैथिल्डा ने उसको खोला और उसने उसको देखा तो उसके अंदर एक इन्विटेशन थी, और इन्विटेशन इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरफ थे, यानी कि लॉयजल के डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उसकी तरफ से एक दावतनामा था और उसके घर में ये एक पार्टी होने वाली थी। जैसे ही मैथिल्डा ने उस दावतनामे को देखा तो उसने उसको फ़ौरन मेज़ के ऊपर फेंक दिया और उसने कहा कि मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, और इतने में ही उसकी आंखों से 2 आंसू निकले और उसने रोना शुरू कर दिया। लॉयजल बहुत परेशान हुआ, उसको लगा था कि मैथिल्डा बहुत खुश होगी क्योंकि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारना पसंद करती है, वो दावतों में जाना पसंद करती है, इसलिए उसको अच्छा लगेगा। लेकिन इसके बरक्स मैथिल्डा जो है उसने रोना शुरू कर दिया। फ़ौरन ही लॉयजल ने इस सूरत हाल से परेशान होकर पूछा कि मसला क्या है, तो उसने उसको बताया कि मैं इस दावत में नहीं जा सकती। उसने कहा तुम क्यों नहीं जा सकती? तो उसने बोला कि मेरे पास उस दावत में जाने के लिए कपड़े नहीं हैं, और तुम ये दावतनामा अपने किसी कोलीग को दे दो जिसकी बीवी के पास मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े हों। तो लॉयजल ने उसे पूछा कि तुम्हें अच्छे कॉस्ट्यूम के लिए कितने पैसे दरकार हैं? तो बड़ी सोच समझ के बाद मैथिल्डा ने उसको बोला कि मुझे 400 फ्रैंक्स के साथ कमोबेश ये मामला हल हो सकता है। लॉयजल असल में अपने दोस्तों के साथ गर्मियों के अंदर शिकार के लिए जाने वाला था, और वो शिकार पर जाने के लिए एक गन खरीदना चाहता था, और उस गन को ख़रीदने के लिए उसने पैसे जमा किए हुए थे। वो 400 फ्रैंक्स उसके पास थे और उसने वो अपने 400 फ्रैंक्स मैथिल्डा को दे दी। मैथिल्डा अपने लिए कपड़े ले आए, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का दिन करीब आ रहा था मैथिल्डा और ज़्यादा परेशान दिखाई देती थी। लॉयजल ने उससे पूछा अब तुम्हें क्या मसला है, तुम अब क्यों परेशान हो? उसने बोला कि मेरे पास जेवरात नहीं है, कोई जवाहरात नहीं है, कोई जेवल्स नहीं है पार्टी के अंदर पहनकर जाने के लिए। लॉयजल ने उसे मशवरा दिया कि वो नेचुरल फ्लावर्स इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मैथिल्डा इस पर राज़ी नहीं हुई, और फिर बड़ी ही एक पुरजोश तरीके से एक खुशी के साथ लॉयजल ने उसको बोला कि वही तुम्हारी दोस्त मैम फॉरेस्टियर, उसके पास चली जाओ। और मैथिल्डा भी सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे पता था कि मैडम फॉरेस्टर उसकी मदद कर सकती है। अगले दिन वो मैम फॉरेस्टर के पास गई और उसने उसको जाकर बोला कि मुझे कुछ जेवल्स चाहिए, कुछ जेवरात चाहिए। मैडम फॉरेस्टर ने उसको कहा ठीक है, वो सामने तुम अलमारी है उसमें से देख लो। उस अलमारी के अंदर से काफ़ी उसने चीज़ें देखी, लेकिन आखिर में उसको काले रंग की डिब्बिया नज़र आई, उसके अंदर एक नेकलेस था, डायमंड नेकलेस। जैसे ही वो नेकलेस उसने निकाला और उसने उसको अपने गले के ऊपर लगाया तो मैथिल्डा को लगा कि यही उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट, और उसने वो नेकलेस उससे लिया और लेके अपने घर चली। अगले दिन पार्टी थी, उसने कपड़े पहने, नेकलेस पहना, और मैथिल्डा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो बॉल रूम के अंदर पहुंचे तो सारे ही लोग उसकी तरफ देख रहे थे। काबीना के जो मेंबर्स थे वो भी उससे बात कर रहे थे, और जो मिनिस्टर था उसने भी कुछ तवज्जो जो थी वो मैथिल्डा की तरफ जो है वो दी। इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब चल रहा था। जो मैथिल्डा को चाहिए था वो सब कुछ मिल रहा था। लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लोग उसको कैटर कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे, और वो इसके अंदर बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। और लॉयजल जैसे ही वो देख रहा था कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है और मैथिल्डा भी इसमें अच्छा महसूस कर रही है, तो वो एक सैलून में जाके रात के 2 बजे सो गया। और 4 बजे जब पार्टी ख़त्म हुई और जब वो उठा, उसको उठाया गया और वो घर जाने के लिए निकले, तो यहाँ पे लॉयजल ने मैथिल्डा को बोला कि अभी वो उसके लिए उसकी शॉल लेकर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कहानी से बाहर निकल के मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये असल में कहानी जो है वो फ्रांस के अंदर हुई है, और फ्रांस में क्योंकि सर्दी काफ़ी होती है इस वजह से वहाँ पे जितने भी घर हैं, दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बॉल रूम्स हैं या मैरिज हॉल हैं, सब के सब सेंट्रली हीटेड होते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर की गेज सेट होती है, उनके अंदर टेम्परेचर कम होता है। ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो ये बड़े ओवरकोट्स पहनते हैं, बड़े कैप्स लेते हैं, ग्लव्स पहनते हैं क्योंकि बाहर सर्दी होती है। और जैसे ही ये लोग घर में या दुकान में या किसी भी जगह पर पहुँचते हैं तो ये अपने ओवरकोट्स, अपने ग्लव्स और सारा उतार देते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती। इसीलिए जब मैथिल्डा ने अपने घर से वो फैंसी कपड़े पहने तो उसने अपने ऊपर अपने घर से एक शॉल ओढ़ ली थी जो कि बहुत ही पुरानी और घरेलू इस्तेमाल की थी, कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और वही शॉल ओढ़ के वो वहाँ पर पहुँची थी। जैसे ही वो बॉल रूम में दाखिल हुई तो वो शॉल उसने वहाँ पे उतार दी और वो खुद दावत में शरीक हो गई। दावत के अंदर उसकी काफ़ी आवभगत हुई, उसका बड़ा नाम बना, उसकी बड़ी इज्जत बनी, और जब वापसी होने वाली थी तो अब फिर से बाकी सब औरतों की तरह उसने भी वो शाल अपने ऊपर ओढ़नी थी।
लेकिन जैसे ही लॉइजल ने उसको बोला कि मैं तुम्हारी शॉल लेके आता हूँ, तो मैथिल्डा को पता चल गया कि अगर लॉइजल इधर ही उसकी शॉल लेकर आ गया तो ये उसकी हकीकत सबके सामने खुल जाएगी और जो उसकी इज्जत बनी है वो फटी हुई शॉल के साथ उसकी सारी मिट्टी में मिल जाएगी। इस वजह से जैसे ही लॉइजल उसकी शॉल लेने के लिए भागा, मैथिल्डा उससे पहले ही हॉल से बाहर चली गई और जैसे जैसे वो बाहर जा रही थी और उसके पीछे पीछे लॉइजल उसकी शॉल लेके भाग रहा था कि ये ले लो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, लेकिन मैथिल्डा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो काफ़ी दूर चली गई और लॉइजल उसके पीछे उसकी शॉल लेकर वहाँ पर दूर तक गया। इस तरह से वो दक्कम पेल में भागम भाग के अंदर ही वो हॉल से बाहर निकले और फिर उसके बाद वो सड़क के ऊपर काफ़ी देर चलते रहे और फिर उन्होंने एक टैक्सी कैब जो थी उसको रोका, फिर उसके अंदर बैठे और इस तरह से वो अपने घर में आ गए। अभी वो अपने घर में पहुंचे थे तो मैथिल्डा एक बार फिर से शीशे के सामने जाके रुकी। वो चाहती थी कि वो आखिरी बार देख ले कि वो इस नेकलेस के अंदर कैसी दिखाई देती है। तो जैसे ही उसने अपनी शॉल को खोला तो नेकलेस नहीं था। एक चीख निकली और उसने लॉइजल को बुलाया। जैसे ही लॉइजल वहाँ पे पहुँचा उसने देखा कपड़े की सारी सलवटें और कपड़े के अंदर सारी जेबों को तलाश किया गया, सारे घर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई नेकलेस ना मिला। लॉइजल ने दोबारा कपड़े पहने और उसके बाद वो फिर से रास्ते में पैदल सारा बॉल रूम तक चल के गया और सारी जगह पर उसने देखा और सुबह 7 बजे वो घर वापस लौटा। इतनी देर तक वो अपनी चेयर पे बैठी इंतज़ार करती रही, लेकिन जब वो वापस आया तो कुछ भी नहीं था। अगले दिन सुबह वो टैक्सी कैब के ऑफिस में भी गया, कुछ नहीं मिला। फिर उसने अखबार के अंदर इश्तहार भी दिया रिवॉर्ड की लालच में, लेकिन उसका भी कोई रिज़ल्ट ना आया और काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद हफ्ते के अख्ताम तक वो लोग नाउमीद हो गए कि ये नेकलेस नहीं मिलेगा और लॉइजल ने मैथिल्डा को इस चीज़ की तजवीज़ दी कि उसको चाहिए कि वो अपनी सहेली को ख़त लिखे और उसको बोल दे कि उसका एक क्लैप्स टूट गया, हम मरम्मत करवा के नेकलेस वापस देंगे, इतनी देर तक वो इंतज़ार करे। और ये ख़त भी लिख दिया गया और ख़त भी भेज दिया गया और उन लोगों ने उस डिबिया को उठाया। वो जो डिबिया जिसके अंदर वो नेकलेस को लेके आई थी, उस डिबिया के अंदर उस दुकानदार का नाम भी लिखा हुआ था जिस दुकानदार से वो नेकलेस या डिबिया ख़रीदी गई थी। वो पहले तो उसी दुकान पर गया, वो दुकानदार ने अपने पुराने सारे खाते चेक किए और फिर उसने बताया कि ये सिर्फ उससे ये डिबिया ख़रीदी गई है, उससे नेकलेस नहीं ख़रीदा गया। फिर एक के बाद एक सारी दुकानों को चेक किया गया और फिर आखिर में एक दुकान पर बिल्कुल वैसा ही आइडेंटिकल नेकलेस उनको मिला जिसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी और उसके साथ बातचीत के बाद वो 36,000 फ्रैंक्स में वो नेकलेस उससे ख़रीद सकते थे। उन्होंने उस दुकानदार को पाबंद किया कि वो 3 दिन तक ये नेकलेस ना बेचे और वो पैसे लेके आएंगे और वो उसे ख़रीद लेंगे। तो जैसे ही वो घर पहुँचे तो 18,000 फ्रैंक्स लॉइजल को अपने बाप की तरफ से जो जायदाद का हिस्सा मिला था उसने वो लिए और उसके बाद उसने कोई बंदा नहीं छोड़ा अपने दफ्तर का, कोई मुलाजम, कोई क्लर्क, कोई चपरासी, कोई लैंडरर, कोई इशरर, कोई नहीं छोड़ा। किसी से 200, किसी से 1000, किसी से 500 फ्रैंक्स उसने सब लोगों से उधार लिया। कई लोगों से उसने बड़े बेतुके से वादे भी किए और उसने अपने फ्यूचर का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और इस तरह से उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठे किए और वो लोग उस ज्वेलर के पास गए। 36,000 फ्रैंक्स के एवज उन्होंने वो उनसे हार खरीद लिया। अगले दिन मैथिल्डा वो नेकलेस उसी डब्बिया में डाल के मैम फॉरेस्टर के घर चली गई और जब उसके घर पहुंची तो मैम फॉरेस्टर ने उसको उस डिब्बिया को एक बार खोल के भी नहीं देखा। और जब मैथिल्डा घर वापस आई तो एक मुश्किल दौर आगे था। मैथिल्डा की वजह से ये काफ़ी काम ख़राब हो चुका था, इतना ज़्यादा कर्जा अब चुकाना था। उसके लिए मैथिल्डा ने अपना घर भी बदल लिया, एक गैरेट, एक छोटा सा पुराना घर किराए पर ले लिया। एक मैड आती थी घर में जो काम करने वाली, उसको भी छुट्टी करवा दी। अब वो घर के सारे काम काज खुद करती थी, बर्तन खुद धोती थी, कपड़े खुद धोती थी, कूड़ा कटकर जो है वो हर रोज़ सुबह वो फेंकती, बाहर जाती और फिर वो पानी भर के लेके आती घर के लिए। एक एक सीढ़ी पे वो रखती, फिर सांस लेती, फिर ऊपर आती और वो बाज़ार में भी जाती, बुच्चर के पास भी जाती, फ्रूटियर के पास भी जाती, ग्रोसर के पास भी जाती। हर जगह पे जाके वो बहस करती, एक एक रुपया बचाती, घर के काम करती। वो सारी चीज़ें जो एक उसकी तमन्ना थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया और वो एक बहुत ही सख्त और बड़ी मेहनत वाली ज़िंदगी जो है वो उसके अंदर चले गए। और इसी तरह से लॉइजल ने भी किया। वो अपने ऑफिस के टाइम के बाद वो घर में
वो लोगों के पेजेस कॉपी करता था या वो किसी ना किसी मर्चेंट की अकाउंट्स को दुरुस्त करता था। इस तरह से वो भी सेकंड टाइम या पार्ट टाइम काम करता था और इस तरह से सख्त मेहनत के 10 साल तक वो लोग ये सारा कर्ज उतारने में कामयाब हुए। और जैसे 10 साल के बाद ये कर्ज उतरा तो मथिल्डा और लॉइजल मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। लॉइजल के बाल सफ़ेद हो चुके थे, मोटी मोटी ऐनक लग चुकी थी। मैथिल्डा भी बहुत ज़्यादा मैच्योर और बड़े 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 सख्त चेहरे वाली खातून बन चुकी थी। उसके हाथ भी सुर्ख हो चुके थे। इस तरह से अब उनकी लाइफ चल रही थी। तो जैसे ही एक दिन संडे में उसने सोचा कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो उस रिलैक्स होने के लिए वो साथ ही एक शैम एलिसिस एक पार्क था वहाँ पे गई। तो जैसे वो पार्क में गई तो उसने वहाँ पर देखा मैम फॉरेस्टर वहाँ पर एक बच्चे के साथ चहलकदमी कर रही थी। तो जैसे ही मैथिल्डा ने उसे देखा, वो उसके करीब गई और उसको जाकर उसने जेनी के नाम से बुलाया। और जैसे ही उसको जेनी के नाम से बुलाया, मैम फॉरेस्टर बहुत परेशान हुई, क्योंकि ये उनका स्कूल के ज़माने का एक नाम था, जैसे सहेलियाँ आपस में नाम रख लेती हैं। तो तब उसको लगा कि शायद कोई बहुत पुराना वाकफ़कार जो है ये उसको मिल गया। तो जैसे ही उसने मैथिल्डा की तरफ देखा, लेकिन वो पहचान नहीं सकी, तो उसने पूछा उससे कि तुम कौन? तो मैथिल्डा ने उसे बताया कि मैं मैथिल्डा हूँ। वो बहुत परेशान है। उसने कहा कि तुम इतनी बदल गई हो और इतनी बूढ़ी हो गई। तो उसने कहा हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसने कहा मेरी वजह से? उसने कहा हाँ, तुम्हें याद है कि मिनिस्टर्स बॉल के लिए मैंने तुमसे एक नेकलेस उधार लिया था? उसने कहा हाँ। उसने कहा वो मुझसे गुम हो गया था। उसने कहा लेकिन तुमने तो वापस कर दिया था। हाँ, वो कहती मैंने वापस कर दिया था, लेकिन वो नेकलेस हम लोगों ने 36,000 फ्रैंक्स में नया ख़रीदा था और उसको ख़रीदने के लिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज जो था वो चढ़ गया और उस कर्ज़ को उतारते उतारते 10 साल लग गए और उस सख्त मेहनत की वजह से मेरी ये हालत हो गई। तो जो मैडम फॉरेस्टर थी उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर रख लिए और उसने कहा कि तुम मुझसे एक बार बात तो करती, तो मुझे एक बार बताती तो सही, मेरा नेकलेस तो जाली था, वो तो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर यही है कि क्या कीमत चुकाना पड़ी मैथिल्डा को एक रात के लिए हार पहने। और ये बात बिल्कुल सही है, एक रात के लिए बोरोड नेकलेस उसने पहना, लेकिन उसके लिए सारी ज़िंदगी उसकी तबाह। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत है और उसे सारी ज़िंदगी की वो जो खुशियाँ थीं या वो जैसा एक आइडियल लाइफ चाहती थी, उसकी एक गलती की वजह से वो सब कुछ ख़त्म हो गया और वो कितनी ज़्यादा पेन में, सफरिंग में, ट्रबल में और टॉर्चर में चली। तो दोस्तों दूसरा जो इसका सवाल है वो ये है कि अल्टीमेटली मैथिल्डा ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी और अपने इस फैमिली की ट्रेजेडी की। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, अगर मैथिल्डा अपने आप में कॉन्टेंटेड रहती, अगर अपने आप के अंदर वो मुतमईन रहती और वो इतनी दिखावे के पीछे, ज़ाहरी शान शौकत के पीछे ना जाती और वो ऐसे एक रात के लिए वो उधार का हार ना मांग के लेके आती, तो ये ट्रेजेडी कभी ना होती और उसकी सारी फैमिली कभी भी तबाह और बर्बाद ना होती। तीसरा सवाल इसका है वो है मेन थीम, और जो मेन थीम है इसका वो ह्यूमन वैनिटी है और इंसान को अपनी ज़ाहरी शान शौकत और ख़ूबसूरती नहीं दिखानी चाहिए। तो आखिरी सवाल इसका फोर्थ क्वेश्चन है करैक्टर ऑफ मैथिल्डा। तो मैथिल्डा का करैक्टर बयान करें और उसकी डेलिकेसी, उसकी खूबसूरत तरीन चीज़ें, उसकी पर्सनालिटी की सारी चीज़ें वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इसके अंदर जो मैंने कोर्स और इसके अंदर टेक्सचुअल रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आप उनको यहाँ से लेके अपने क्वेश्चन में शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।